हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की क्लास में आज हम पढ़ेंगे लिंग और वचन। तो आइए पहले देखते हैं लिंग क्या है। बच्चों, आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा, मुर्गी। इनमें अध्यापक और मुर्गा पुल्लिंग हैं, जबकि अध्यापिका और मुर्गी स्त्रीलिंग। तो इस तरह संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, माली, कबूतर आदि। इसी प्रकार स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी इत्यादि। हाँ, कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए। पुल्लिंग मोर, स्त्रीलिंग मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया। पुल्लिंग लेखक, स्त्रीलिंग लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं और आपने पढ़ा भी है कि स्थानों, वस्तुओं और भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे कि कमीज़, बचपन, मंदिर इत्यादि। तो इन शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इन शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान वाक्य में उनके प्रयोग के आधार पर की जाती है। वाक्यों को पढ़िए। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई, उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। इन उदाहरणों में खाया और खरीदा शब्द पुल्लिंग हैं, जबकि खाई और खरीदी शब्द स्त्रीलिंग हैं। आप सोच सकते हैं कि इसका पता कैसे चला। तो इसका पता हमें इनकी क्रियाओं से चला, क्योंकि वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार ही होता है। जिस प्रकार खाया और खरीदा क्रियाओं में पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है और खाई और खरीदी क्रियाओं में स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि वह चीज़ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बच्चों, संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से भी लिंग की पहचान की जा सकती है, जैसे कि पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। तो इससे हमें विशेषणों से पता चल जाता है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए, यहाँ पर कुछ नामों की सूची दी गई है जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा। यहाँ पर एक अपवाद है चांदी, जो कि स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, पीपल, नीम, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फाल्गुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बंगलौर, मथुरा आदि। जिन शब्दों के अंत में ई लगा रहता है वह शब्द ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी आदि। इसके अलावा हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कुछ इस प्रकार हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम जैसे तमिल, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम जैसे भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। वचन वचन भी अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि संख्या के अनुसार
वाक्य प्रयोग करते समय उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे दिए गए उदाहरणों को देखिए। इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग में एक बच्चा मैदान में खेल रहा है। ख वर्ग में कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है। वे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इन उदाहरणों में क वर्ग के रंगीन शब्द संख्या में 1 हैं और ख वर्ग के रंगीन शब्द 1 से अधिक हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। ये भेद। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या एक प्राणी होने का ज्ञान हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे खिलौना, कमरा, खिड़की, गुड़िया आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का ज्ञान हो बहुवचन कहलाता है। जैसे खिलौने, कमरे, खिड़कियाँ, गुड़ियाँ आदि। अब देखते हैं वचन परिवर्तन के क्या नियम हैं। पहला, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर वचन परिवर्तित होता है। जैसे एक वचन केला, बहुवचन केले। बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, रुपया, रुपये, बच्चा, बच्चे, चूहा, चूहे, कपड़ा, कपड़े, डिब्बा, डिब्बे आदि। नेक्स्ट, अंत में गण, जन, वर्ग लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे कर्मचारी, कर्मचारीगण। एक वचन विद्वान, बहुवचन विद्वज्जन। मित्र, मित्रगण। कवि, कविगण। गरीब, गरीबजन इत्यादि। युवा, युवा वर्ग। गुरु, गुरुजन। छात्र, छात्रगण या छात्रवृंद। शिक्षक, शिक्षकगण। प्रजा, प्रजाजन। नेक्स्ट, अ या आ से खत्म होने वाले शब्दों के अंत में अ या आ के स्थान पर ए करने पर। उदाहरण, कमीज, कमीज़ें। एक वचन गाय, बहुवचन गायें। सेना, सेनाएं। रात, रातें। सड़क, सड़कें। कन्या, कन्याएं। इ या ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इ या ई के स्थान पर इया करने पर भी बहुवचन बनता है। उदाहरण, एक वचन लड़की, बहुवचन लड़कियां। रोटी, रोटियां। रीति, रीतियां। नारी, नारियां। टोपी, टोपियां। ओ, उ व औ से अंत होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर अंतिम उ को उ में बदलकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। उदाहरण, एक वचन वस्तु, बहुवचन वस्तुएं। बहु, बहुएं। गौ, गौएं। वधु, वधुएं। ऋतु, ऋतुएं। एक वचन खुशबू, बहुवचन खुशबुएं। नेक्स्ट, या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या करने पर। उदाहरण, एक वचन बंदरिया, बहुवचन बंदरियां। चूहिया, चूहियां। टोकरी, टोकरियां। चिड़िया, चिड़ियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। खटिया, बहुवचन खटियां। वचन संबंधी विशेष नियम। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र बैठ गया, हर एक आदमी फूल लाया। इसके अलावा समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होंठ, होश, दर्शन आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भय के मारे उसके प्राण सूख गए और होश उड़ गए। आदर सूचक संज्ञा का वचन। अपनों से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मेरे मामा जी फौज में हैं। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के
अच्छे खिलाड़ी हैं। आशा है लिंग और वचन आपको समझ में आ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित अभ्यास करें तथा पाठ्यपुस्तक भी पढ़ें। थैंक यू।